लंका कांड में चले, आज पेपरों में पढ़ते हैं वहाँ ये कांड हो गया, वहाँ वो कांड हो गया, वहाँ वो कांड, कितने कांड की कथा सुनते हो आप, पेपरों में रोज पढ़ रहे हो। लेकिन अपनी रामायण की तरफ ही देख लो, हमें ऐसे ऐसे कांड है, वाले की तरफ ध्यान दो ना। और रामायण भी तो कोई पढ़ता है तो अभी वहाँ में एक लंका कांड ही पसंद है आज ज्यादातर लोगों को। 80% लोग लंका कांड के हो गए आजकल भाई साहब, क्योंकि वहाँ खान पीन का विचार नहीं होता है, और खाने पीने पे विचार करे फिर वो लंका कांड गाएगा। आप समझो, आप रावण को हनुमान जी से प्रॉब्लम नहीं थी। रावण को कैसे प्रॉब्लम थी? हनुमान जी की पूंछ से प्रॉब्लम थी। जिस समय मेघनाथ पकड़ के लेके आया, जैसे ही सभा में हनुमान जी आए, हनुमान जी को देखते ही सारी सभा के लोग खड़े हो गए। रावण देखता ही रह गया, हमारी लंका में, हमारी सभा में, और इसकी पूंछ ही देखनी है, इसकी इतनी पूंछ, हमारे लोग खड़े होकर इसका सम्मान कर रहे हैं, इसकी इतनी पूंछ। और ज्यादातर समाज में यही स्थिति है। समाज में अगर जिसकी ज्यादा पूंछ ज्यादा हो रही हो, जलने वालों की संख्या बढ़ जाती है भाई साहब। इसकी इतनी पूछ, हम इतने बड़े बड़े पैसे वाले बैठे, आज तक एक कथा नहीं कर पाए, और जे 2-2 कथा हो गई इनके यहाँ। समाज में इसकी इतनी पूछ, जलने वालों की संख्या बढ़ती है भाई साहब। रावण को पूंछ से ही प्रॉब्लम है, और समाज में जिस व्यक्ति की ज्यादा पूंछ हो रही हो और पूंछ को देख के अगर जलने लग जाए तो समझ लेना रावण को भतीजो ही है वो भाई साहब। तो सब जगह पूंछ को ही मामला है। कोई बहुत बड़ा आदमी आया हो और हम पूछे भाई ये कौन है, अरे महाराज तुम इसे नहीं जानते, इसकी तो यहां से वहां तक पूछे। सब जगह पूछ कोई मामला है। एक बुजुर्ग पिता दरवाजे में बैठा है, उदास चेहरा है। किसी ने आके पूछा आज कैसे उदास हो? क्या करें, घर में हमारी कोई पूछ ही नहीं है, बच्चे पूछते ही नहीं है। बच्चों से जाके पूछा क्यों रे, तुम बाप को नहीं पूछते हो? उसने कहा बाप हमको कौन सा पूछता है, पूछ के चक्कर में तो हम भी बैठे। सब पूछ का ही झगड़ा है, सब जगह चले जाओ। किसी के घर गए हो और वहां से लौट के आवे तो रास्ते में क्या कहते हैं, चाय की तो कहा चले मां, तो पानी क्यों नहीं पूछ सब जगह चल रही है। रावण को हनुमान जी की पूंछ से प्रॉब्लम है, और यही स्थिति हमारे यहाँ है भाई साहब। अमेरिका में लाइट चली जाए तो बिजली घर के दफ्तर पे फोन करके पूछते हैं, लंदन में लाइट चली जाए तो फ्यूज चेक करेंगे, और भारत में लाइट चली जाए तो पड़ोसी के घरे पहले देखेंगे जाके गई कि नहीं गई, सासर ससुरेगी हमारी गई है। ये भैया स्थिति आज। पड़ोसी की चली गई हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी चली गई जाएगी रहेगी, ची गड़बड़ है। ये आज की स्थिति लोगों की लोग ये बात है। हम ज्यादातर जीके का क्वेश्चन किया करते हैं लोगों से कि भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कौन से खेल में हासिल किए, लेकिन खेल भी भारतीय होना चाहिए। ये क्रिकेट वगैरह ये इत्यादि जो है ये हमारे भारत के खेल नहीं है। पहले भारत के खेल थे, हॉकी, कबड्डी, ये बहुत अच्छे खेल होते थे। तो हम ये जीके का क्वेश्चन करते हैं कि भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कौन से खेल में किए, तो भारत ने स्वर्ण पदक सबसे ज्यादा जीते तो वो कबड्डी में जीते। एक व्यक्ति ने कहा पूछा महाराज कबड्डी में क्यों जीते और किसी खेल में नहीं जीते? बोल नहीं जीते, कबड्डी में क्यों? क्योंकि कबड्डी में टांग खींची जाती है, और टांग खींचने में भारत पहले नंबर पे भाई साहब। एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है भारत है। बजा दो। रावण को हनुमान जी की पूंछ से प्रॉब्लम थी, और इसलिए आदेश कर दिया सैनिकों को कि तेल बोर पट बांध पुने पावक देव लगा। पूंछ में आग लगाओ। और आज व्यक्ति दूसरे की समान पूंछ होती है तो उसकी पूंछ को जलाना चाहता है।
लेकिन दूसरे की ज्यादा पूछ समाज में हो रही उसको जलाने की कोशिश करोगे तो खुद की घर भले ही सोने का क्यों नहीं हो वो जल जाएगा भाई साहब, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सैनिक लोग आए और सोचने लगे, छोटी सी पूंछ है, राजा रावण ने कहा है कि तेल में कपड़ा बोर करके लपेट के आग लगानी है। सोने की लंका है, तेल जगाएंगे तो सारी लंका काली पड़ जाएगी और कोई कमी तो है नहीं, छोटी सी पूंछ है, क्यों ना घी जलाया जाए, और घी जलाना शुभ माना जाता है। सैनिक लोग घी लाने लगे, घी लामे, कपड़ा लामे, उसमें बोर के और फिर उसकी पूंछ से लपेटे। स्थिति क्या है, वो घी लामे, कपड़ा लामे, लपेटे, घी लामे, कपड़ा लामे, लपेटे, लेकिन पूंछ बढ़ती जा रही है। बाढ़ई पूंछ कीन कपि खेला, बाढ़ई पूंछ कीन कपि खेला। जिसकी पूंछ समाज में ज्यादा हो रही हो उससे जलोगे तो उसकी पूंछ समाज में और ज्यादा बढ़ेगी भाई साहब। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जा रही है। और हुआ क्या, हुआ ये कि पूरी लंका के घर घर से घी आ गया, पर घी खत्म हो गया। सैनिक लोग देखने लगे, पूंछ तो बढ़ती जा रही है, आपको अंत तो आए ना रहो, घी तो खत्म है वो। हनुमान जी से आके पूछा, हनुमान जी घी तो खत्म है वो, तेल चलेगा? हनुमान जी कहने लगे, भाई तुम्हारी श्रद्धा है, हम तो घी से भी खुश रहते, तेल से भी खुश रहते, ये तुम्हारी श्रद्धा सामर्थ्य है। ध्यान रखना, हनुमान जी के संकेत समझने की कोशिश करो। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, हम तो घी से भी खुश हैं, तेल से भी खुश हैं, पर तेल से कब खुश हैं, जिसके पास घी नहीं है, वो बेचारा गरीब है, वो तेल जलाए तो हम तेल से भी खुश हैं, लेकिन घी होते हुए तेल जला रहा हो वो हम उससे बिल्कुल खुश नहीं है भाई साहब। आदमी की जैसी सामर्थ्य हो, भगवान ने जैसे लायक कर रखा हो वैसा ही करना चाहिए। एक बेचारा गरीब आदमी, उसमें घी की व्यवस्था नहीं, तेल जला रहा है, और दूसरा आदमी खूब पैसे वाला है लेकिन वो भी उसकी देखा देखी तेल जला रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं यही हमको पसंद नहीं है। घी की सामर्थ्य है तो उसको घी जलाना चाहिए। भगवान ने इतना दे रखा है, इसको सक्षम बना रखा है, और वो एक गरीब आदमी उस पे कुछ नहीं, भागवत जी पे आया 100 रुपये चढ़ाए, और पैसा वाला भी उसकी देखा देखी 100 रुपये चढ़ा रहा है। भगवान कह रहे हैं यही हमको पसंद नहीं है। गरीब 100 रुपये लाए, 100 रुपये चढ़ाए, और बड़ा है, पैसे वाला है, तो उसको अच्छा पैसा चढ़ाना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं हम घी से भी खुश हैं, तेल से भी खुश हैं, लेकिन तेल से तब खुश हैं जब उसके पास घी की सामर्थ्य नहीं है। और घी की सामर्थ्य होते हुए तेल जला रहा है वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं। अब लोग जो है तेल लाने लगे, ये तो है ही नहीं, वो खत्म हो गया है, लेकिन पूछ तो बढ़ती जा रही है। हुआ ये कि लंका में तेल भी बीत गया, कपड़े भी बीत गए, और गोस्वामी ने लिख दिया, रहा न नगर भसन घृत तेला, न कपड़े रहे, न घी रहा, न तेल रहा। लोगों ने कहा अब क्या किया जाए? बोला अब क्या किया जाए, कुछ है ही ना है, रह ही ना है, तो जैसी पोजीशन है वैसे ही आग लगाओ। हनुमान जी ने कहा आग तो लगानी है, पर मुझे देख तो लेने दो, ये चंदा कहां से हुआ है। क्योंकि कोई भी आयोजन होता है जिसमें सहयोग जो लोग देते हैं उनको बाद में प्रसाद भी भेजना पड़ता है, स्टेज पे बुला के उनका सम्मान कराया जाता है कि महाराज जी ने इसने सहयोग दिया है, इसने तन से सहयोग किया है, मन से सहयोग किया है, धन से सहयोग किया है। ऐसे आदमी को सम्मान दिलवाया जाता है कि नहीं, हर कार्यक्रम में ये नियम होते हैं। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं देख तो लेने दो चंदा कहां से हुआ है, क्योंकि जहां से चंदा आया है अंत में वहां प्रसाद भी तो भेजना है। देखा कि पूरी लंका में से हर घर से चंदा आया है, सबने इसमें सहयोग किया है, पर इसमें विभीषण ने चंदा नहीं दिया। इसलिए अग्नि का प्रसाद सबके घर भेजा जाएगा, पर विभीषण के घर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें सहयोग ही नहीं किया उसने।
अच्छे कार्य में सहयोग करता है, धर्म कार्य में सहयोग कर रहा है, सत्कर्म में सहयोग कर रहा है, उनके घरों में भगवान का कृपा रूपी प्रसाद पहुंचता है। और जो गलत कार्य में सहयोग करता है उसका परिणाम गलत ही होता है। भाई साहब, पूरी लंका जलाई गई क्योंकि गलत का सहयोग कर रहे थे। अच्छे कार्य में सहयोग होता है, उसके घरों में भगवान का कृपा रूपी प्रसाद पहुंचता है। इसलिए कोई भी सत्कर्म करो, धर्म करो, लेकिन दूसरे के भले के लिए करो। लेकिन वो राक्षसों की मार इंद्र को मारने के लिए यज्ञ कर रही है, पुंसवन नाम का व्रत कर रही है। किसी का बुरा करने के लिए कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए कि किसी का बुरा हो जाएगा, किसी का अहित हो जाए। आप देखो, आप समाज में जिसकी पूंछ ज्यादा होती है उससे जलने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ती है। अब ये पुराण की कथा है भाई साहब, पुरानी कथा। अब तो शायद वो हो रहा कि नहीं, हमारे समय की बात है, जब हम छोटे थे गांव में एक हाथी आता था। आज आते हैं कि हाथी? पहले आता था, गांव में आता। लेकिन गांव की जिस गली में हाथी घूमने जाता है उसी गली के कुत्ते उसको देखते ही भौंकने शुरू कर देते हैं। और ध्यान रखना, कुत्ते भौंकते पीछे से ही, आगे से आज तक नहीं भौंकता हुआ देखा है। समाज में जिस व्यक्ति की ज्यादा पूछ हो रही हो तो भौंकने वालों की संख्या बढ़ जाती है भाई साहब। लेकिन भौंकते पीछे से ही, आगे से कोई नहीं भौंकता है। समझ ले कि ना समझे? जो समाज में जिस व्यक्ति की पूछ हो रही हो उसे देख करके अगर भौंकोगे, जलोगे तो डीओजी साहब ही माने जाएंगे भाई साहब। वो कुत्ते ही हैं जो बढ़ती हुई स्थिति को देख के चलता है आदमी का। पर आज तक हमको ये मालूम नहीं पड़ा कि कुत्ते को हाथी से प्रॉब्लम क्या है। एक दिन कुत्ते से हमने पूछा कि भाई ये हाथी तुम्हारी जाति का नहीं, तुम्हारी बराबरी का नहीं, फिर इस हाथी से तुमको प्रॉब्लम क्या है? कुत्तों ने कहा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा ये हाथी आता है तो तुम भौंकते क्यों हो? कुत्तों ने कहा ये संसारी लोग हम में डंडे मारते हैं और ये हाथी को देख के गणेश जी मान के ये लोग हम पूजा उसकी करते हैं, इसके सामने हाथ जोड़ते हैं ना। पर यही नहीं देखा जाता है हमको कि हाथ क्यों जोड़ रहे हैं इसके। और हाथी पीछे भौंकने वालों की तरफ कभी मुड़ के देखता नहीं है और पूजा करने वालों के पास कभी ठहरता नहीं है, अपनी मस्ती में रहता है भाई साहब। ऐसे ही समाज में कोई जिसकी पूछ ज्यादा हो रही हो तो पीछे भौंकने वालों की संख्या तो बढ़ेगी, पर भौंकने दो, पीछे मुड़ के मत देखो, अपनी मस्ती में चलो यार। क्या जिंदगी में रखा है? ये तो भौंकेंगे लेकिन तुम अपनी मस्ती में चलो। इसलिए कोई भी यज्ञ करो, कोई भी धर्म कार्य करो, लोक कल्याण के लिए करो, समाज के कल्याण के लिए करो। यज्ञ कल्याण के लिए होता है।